So how are you guys? I think you were doing so well. So आप लोग पूछेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो इसे हम नेपाली में अमला बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखते हैं आज कैमरे में कैद हैरान कर देने वाले मजेदार मंजर that's caught on camera. So let's go and watch it. इस 6 सेकंड में ही हुई और अब से मुझे डरा रखी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज दुनिया भर में कहां क्या हो रहा है, ये जानना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो गया है। हम कुछ एक क्लिक्स के साथ ही दुनिया भर में घट इसका बोलने का अंदाज है ना, कुछ अलग ही है, अलग, बहुत अच्छा है। जिसने तो मन, लेकिन हम आदमी लोगों, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, लड़की और लड़के लोगों जो भी है अट्रैक्टिव करता है, ये बोलना चाह रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। रही घटनाओं को न केवल जान सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। इसमें अहम भूमिका निभाते हैं सीसीटीवी कैमरास व इंटरनेट। कई बार इन्हीं कैमरों में कुछ ऐसी घटनाएं और कांड भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। कॉट ऑन अ कैमरा सीरीज में अब तक हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं। सभी पार्ट्स में दिखाई गई नई और जबरदस्त घटनाओं पर आपका प्यार देखते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉट ऑन अ कैमरा वीडियो का पार्ट 7। ये खौफनाक वाकया जनवरी 2021 के दौरान रोमानिया के प्रिडील शहर में मौजूद एक स्कीइंग रिजॉर्ट में मैं इधर से भी खा रखी हूँ यार। शायद ये मुझे थ्रो करना चाहिए। क्या बोलते हैं? थ्रो करना चाहिए। तो हाँ, मैं करूंगी। थ्रो तो करना पड़ेगा ना गाइस। ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि मुझे चूसने का बहुत, मतलब क्या बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझिए गाइस। मैं ये कह रही थी कि मुझे देखने को मिला। हुआ यूं कि रिजॉर्ट में आए कुछ लोग उड़न खटोले में सवारी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ के ढलान पर नीचे बर्फ में एक व्यक्ति स्कीइंग कर रहा है और उसके पीछे बड़ी तेजी से एक ब्राउन बेयर उसके पीछे लग गया। अरे हाँ, मैं तो अभी तो नहीं देखी थी और ये कैसे आ गया? अब ये खौफनाक नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप जाना लाजमी था। ऊपर सवारी कर रहे लोगों ने स्कीयर को चीख कर बताया कि वो जल्दी भागे और पीछे ना देखे। अब स्कीयर को भी अपने पीछे खतरे के रूप में आ रहे भालू की भनक लग चुकी थी, लेकिन तभी चेयर लिफ्ट में बैठे किसी शख्स ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए अपना बैग नीचे फेंक दिया और खुशकिस्मती से बैग फेंकना काम कर गया। व्यक्ति ने जैसे ही बैग फेंका, भालू उसी समय स्कीयर का पीछा करना छोड़ बैग को चेक करने में जुट गया और स्कीयर को इतना समय मिल गया कि वो भालू से बचकर भाग सके। सच में इस अनजान शख्स ने उसकी जान बचा ली। मनी कैच ऑन कैमरा भी हो गया, किसने रिकॉर्ड किया और हो गया। क्रिमिनल्स को पुलिस से बचने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाते आपने आज तक देखा होगा, लेकिन मार्च 2019 के दौरान वेल्स में एक जनाब ने बड़ा ही अनोखा तरीका आजमाया। दुर्भाग्य से ये महाशय पकड़े तो गए, लेकिन उनकी भागने की कोशिश ने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया। हुआ गाइस, ये जो हंसने का जो था ना, आइकॉनिक लाफ हम बोलते हैं उसे, आइकॉनिक लाफ, और आपको ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज मेरे साथ करना है। तो इस कमेंट में मुझे ज्यादा नहीं 100-200 कमेंट कर दीजिए। आपके साथ में पक्का, मतलब पक्का करूंगी मैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। और उसमें पता है मैं नहीं हंसूंगी, शायद हंस भी सकती हूँ, नाटक कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति जुर्म करने के बाद पुलिस को भगाते हुए अपने घर में घुस जाता है।
लेकिन महाशय को जैसे ही पता चल भागने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में जब पुलिस ने उसे नीचे आने के लिए कहा तो ऊपर बैठे जनाब ने पुलिस पर टाइल्स फेंकना शुरू कर दिया और मदद बुलाने के लिए अपने साथियों को फोन मिलाने लगे। लेकिन इस बेचारे को लेकिन कौन ही आएगा अगर पुलिस नीचे है और साथ के फोन कर रहा है। गाइस गाइस तो क्या ही बोलेगा। देख भाई मैं बहुत फंस गई, लेकर आजा नीचे पुलिस है और भनक नहीं लगना चाहिए। कौन आएगा यार, ऑल आर सेल्फिश। ये नहीं पता था कि आज उसने पुलिस से पंगा लिया है। आज उसकी टप्पू सेना का कोई भी सैनिक उसे बचाने नहीं आने वाला। चीन के नहीं आएगा क्योंकि ओल्ड इज सेल्फिश। मतलब कौन ही आएगा अगर उसने चोरी किया है तो मैं भी नहीं जाती ना। लेकिन अगर के दोस्त तो हम जा सकते हैं। शेनझेन में सितंबर 2020 के दौरान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में दिखाई दिया कि हुआंग नामक एक व्यक्ति के घर पर उसका नुओमी नाम का समझदार जर्मन शेफर्ड डॉग घर पर अकेला आराम फरमा रहा होता है और इसी दौरान घर पर एक डिलीवरी बॉय ने डोर बेल बजाई। घंटी सुनकर कुत्ता तुरंत गेट के पास गया और गेट खोलते हुए डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर अंदर आ गया। लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद कुत्ते ने देखा कि डिलीवरी बॉय अभी भी गेट पे खड़ा है और घर में झांक रहा है। असल में बेचारा कुत्ते की हरकत देख वो सन्न था। ऐसे में कुत्ते ने उसकी तरफ भौंककर उसे डांट लगा दी और उसे तुरंत भगाकर घर का गेट बंद कर दिया। नोमी नामक इस जर्मन शेफर्ड की क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आई। जब लॉकडाउन हुई थी, ठीक है, लॉकडाउन में मैं हमेशा जब मेरे पास मोबाइल आती थी, जब माँ मुझे मोबाइल देती थी, तब शायद मैंने 10-15 बार एक वीडियो देखती थी और वो क्या होती थी ये वाला जो साउंड है, इस पे डॉग्स ने हेल्प किया, उसके कितना वीडियो आता था और मैं वही देखती थी। और मुझे लगता है और मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी प्लीज प्लीज एक कुकुर पालना देना मुझे। पर नहीं, अभी तक मेरे पास नहीं है। बट आई लव कुकुर। इन नेपाली we call it कुकुर। I love dog, you know. I don't like small because मेरे साथ हादसा हुआ है। तो मुझे बहुत ऐसा जर्मन शेफर्ड हस्की मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी बड़े वाले और छोटे वाले से तो मुझे बहुत। और मैं आई एम सो मच afraid of cat also. I don't know why. I think you guys are being laughed to me, but मुझे डर लगता है तो डर लगता है। वहीं फेमस होने के बाद डॉग के मालिक हुआंग ने बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है। उनका डॉग नुओमी हर रोज ऐसे दिल पिघला देने वाली हरकतें करता रहता है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया कैसे I love it. टीवी देख रही बच्ची को पिता की डांट से बचाने के लिए नुओमी कैसे और क्या तरकीब। ऐसा शायद ये तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, सॉरी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लगाता है जिससे बच्ची डांट खाने से बाल बाल बच जाती है। अब जब समझदार डॉग्स की बात ही चल गई है तो आपको इस भाई बहन पपीज के जोड़े से भी मिलवा देते हैं। दरअसल ये दोनों पपीज जुलाई 2018 के दौरान इजिप्ट के कायरो शहर में बने अस्पताल में अपने मालिक प्यार कर रहा है यार, हाय किसी की ना देना लगी के साथ इलाज करवाने गए थे। लेकिन इलाज के दौरान अपनी बहन को दर्द से कराहते देख उसके भाई पपी ने कुछ इस तरह से गले लगा लिया और उसको सपोर्ट दिया, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। गाइस, एनिमल भी बहुत प्यारे होते हैं, उसका लोग समझिए गाइस, प्लीज समझिए। अब समझदार डॉग्स को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि डॉग्स में मूर्ख हो ही नहीं सकते, तो जानकारी के लिए बता दें कि हम इंसानों की मुझे पता था ये वीडियो जरूर आएगा तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोली। तरह ही डॉग्स में भी मूर्ख और समझदार दोनों प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, जिसका एक नमूना आप एरिजोना के पियोरिया में दिसंबर 2016 के दौरान हुई इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि एक घर पर मालिक की गैर मौजूदगी में एक चोर कपल आता है और गेट बजाकर घर में कोई है या नहीं है ये सुनिश्चित करता है। घर खाली सुनिश्चित करने के बाद चोर लड़का मुझे नहीं पता था कि
जहां पर इन जन गाइस पता है, मुझे लगता था कि ये जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा ठाव है? बोला था क्या? बोला था क्या? ये बोला था पेरियो, नहीं पेरियो, पेरियो कैसे? पियोरिया, पियोरिया ऐसा ऐसा ठाव है। मुझे लगता था अब हम लोग हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, नेपाली भी हूँ मैं, नेपाली। हाँ, नेपाली ही हूँ, नेपाली भी नहीं, नेपाली ही हूँ मैं, और बोल रहा हूँ हिंदी। है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे शायद कलेसी हो सकता है, तो मैं नहीं बोलूंगी। आपकी भेंट होती है पॉजिटिव। घर के मूर्ख कुत्ते से। कुत्ता घर के बाहर हलचल सुनकर अपने छोटे से गेट से बाहर आता है, लेकिन चोर के पास उसके खाने के लिए कुछ सामान था। अब कुत्ते को अपने खाने की चीज मिलते ही वो तो बावला हो गया और चोर को अपने बावला। छोटे से रास्ते से अंदर जाने की मंजूरी दे दी। अब चोर के लिए रास्ता साफ था और चोर ने मौका मिलते ही कुत्ते वो कैसे घुस रहा है यार? के रास्ते से घर में एंट्री ले ली और अंदर जाकर मेन गेट खोलकर अपने साथी को अंदर बुलाकर सामान ऐसा वाह, इसलिए कुकुर को खाने मत दे दो, बावला हो जाएगा, बावला, बाबुला। इकट्ठा करने में जुट गए। काफी समय तक आराम से लूट मचाने के बाद खूब सारा सामान भरकर दोनों चोर निकल लेते हैं। मैं गौरतलब है कि कुकुर मकान मालिक का मूर्ख गाइस, कुत्ता डॉग अब भी नहीं समझ पाया कि दोनों चोर जो वो देख रहा है क्या हो रखा है। उसे पता नहीं ये दोनों कौन है, क्योंकि उसने खाना दिया तो बावला हो गया। तो हाँ, सामान कार में रख कर ले जा रहे हैं। उसमें उसके घर से चोरी किया हुआ सामान है। दिख रहा है। जनाब अब भी चोरों को भले इंसान समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे खाने के लिए रिश्वत जो दी थी। दिसंबर 2016 में रूस के खाकासिया में लोग उस समय दंग रह गए जब बीच रात में अचानक से दिन का उजाला निकल आया। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई इस घटना में आप भी ये नजारा क्या ऐसा लगता है अब अंधेरा हो गया है तो भूत वाले वीडियो आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, तेज आएंगे। साफ साफ देख सकते हैं, जिसके पीछे की वजह था एक 15 मीटर डायमंड, जिसकी वजह से कुछ सेकंड उजाला हुआ और दोबारा अंधेरा हो गया। तभी 30 सेकंड बाद जोरदार परमाणु बम जैसा धमाका सुनाई दिया, जिसमें बिल्डिंग्स व गाड़ियों के कांच तक चटक गए। क्या? का पिंड के धरती से टकराने से धमाका पैदा हुआ था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि महज 15 मीटर का उल्का पिंड इतना तेज धमाका कैसे कर सकता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि ये विस्फोट उल्का पिंड के सिर्फ साइज पर ही नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त स्पीड पर भी डिपेंड करता है। आमतौर पर घर में छोटी सी छिपकली देखते ही हमारा कलेजा फड़फड़ाने लगता है। मेरा तो नहीं फड़फड़ा जाता है, नहीं फड़फड़ा। लेकिन क्या हो अगर आपके घर में दुनिया की सबसे बड़ी यानी मॉनिटर लगभग 8.5 फुट लंबी छिपकली यानी कि छिपकली नहीं बोलते क्या, छिपकले बोलते हैं क्या? फिर समझ में नहीं आ रही। कोमोडो ड्रैगन घुस जाए। आशा करते हैं आपको ऐसा खौफनाक मंजर कभी भी न देखने को मिले, लेकिन नवंबर 2016 के दौरान बीबीसी अर्थ के कैमरामैन मार्क इवन और उनकी टीम ने इंडोनेशिया में अपने होटल के बाथरूम में ऐसा ही नजारा देखा। इत्तेफाक की बात है कि पूरे दिन वो कोमोडो ड्रैगन पर फिल्माने के बाद अपने होटल में सुस्ताने आए थे और यहाँ भी उनका सामना इसी से हो गया। देखने में कितना जायंट है। खैर वो प्रोफेशनल थे, ऐसे में उन्हें कुछ ज्यादा डर और परेशानी का होती तो अगर मैं होती तो मुझे वो सोचना ही नहीं। सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने एक मीट के टुकड़े को रस्सी से नाइस रोटन बांधकर, रोटन का मतलब पता है गाइस, कच्चा बड़ी ही आसानी से बांधकर बड़ी ही आसानी। मैंने अभी बताया था क्या कि नहीं, रोटन का मतलब होता है क्या, कच्चा। आसानी से कोमोडो ड्रैगन को बाहर निकाल दिया।
दिस आई लव इट। अगर बीच में मेरे कितना ज्यादा वीडियो देखा था, उस वीडियो में तो लोग मारते हैं, क्या क्या करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर रियल एनिमल एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, राइट? सो या आमतौर पर बर्फबारी के बाद जमीन इतनी ज्यादा चिकनी हो जाती है कि इसमें वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चल पाना भी दूभर हो जाता है। लेकिन इन महाशय ने अपने YouTube चैनल द क्यू पर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो के दौरान बर्फ में चलाने के लिए एक ऐसी साइकिल बना डाली जिसकी मदद से भारी बर्फ में भी आसानी से साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। साइकिल बनाने के लिए शायद ये ज्यादा नहीं वाले होते, क्योंकि घूमने के लिए सर्कुलर ही होना चाहिए, ऐसे वाला तो इन्होंने एक साइकिल एक दो ठाव में 105 मिनट का दूरी है तो जा सकते हैं हम। के रबर टायर्स को खोलकर उसमें एक लोहे की राउंड 100 ब्लेड फिट कर दी और इसी ब्लेड की मदद से साइकिल को बर्फ में भी जबरदस्त ग्रिप मिलती है। जनाब का ये एक्सपेरिमेंट वाकई में लाजवाब और कामयाब निकला। हाल ही में दिसंबर 2020 के दौरान रूस ने एक बड़े अनोखे टैंक स्प्रूट SDM-1 से दुनिया को रूबरू करवाया। लेकिन जो आगे देखा था ना वो साइकिल, मुझे नहीं लगता कि वो स्मूथ चलेगा। अपने इन टैंक पर रूस का कहना था कि ये टैंक पानी और जमीन दोनों जगह से लड़ाई कर सकते हैं। वहीं जो बात इन टैंक फॉर्च्यूनर नहीं कर सकता या को सबसे अलग और खास बनाती है वो ये है कि इन्हें इतने ज्यादा हल्का बनाया गया है कि इन्हें युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर एरोप्लेन की मदद से युद्ध भूमि पर ले जाकर पैराशूट से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। युद्ध काल में ये एबिलिटी वाकई कारगर साबित हो सकती है। अब ये टैंक काम तो न जाने अभी तक ये नहीं सुना कब और किसके आएंगे, लेकिन रूस के पास ये टैंक लेने के लिए कई देशों की लाइन जरूर लग चुकी होगी। मतलब पैसा ही पैसा। क्या कर रहा हूँ? क्लिप को मैं रूस में नहीं हूँ बेटा, नहीं बेटी। देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी ब्रिज पर शूट किया गया है और कैमरा ग्लिच या किसी अन्य गड़बड़ी से वीडियो खराब होने के चलते ब्रिज इस तरह से झूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये कोई कैमरा ग्लिच या वीडियो में अन्य तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक असली वीडियो है जिसे मई 2010 के दौरान रूस के वोल्गोग्रेड की वोल्गा रिवर पर बने 7 किलोमीटर लंबे ब्रिज से रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तूफानी हवाओं के चलते ब्रिज हकीकत में इस तरह से हिलने लगा था। जानकारी के लिए बता दें कि किसी रोलर कोस्टर की तरह झूलते समय ये ब्रिज 2 मीटर तक ऊपर नीचे हो रहा था। अब ब्रिज पर चढ़े लोगों के लिए वो मंजर आज का वीडियो में शायद मेरा रिएक्शन व्हाट ये बोल रहा हूँ, कितना खतरनाक रहा होगा खतरनाक आप सोच ही सकते हैं। खैर, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मंजर कुछ एक लोगों के सिवाय किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि ब्रिज को झूलना शुरू होने के कुछ ही देर बाद इसे बंद करवा दिया गया। जी। समुद्र अपने अंदर करोड़ों रहस्य समेटे हुए हैं, जिनमें से कुछ का सामना हम और हमारे वैज्ञानिक आए दिन करते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार का एक और हैरत अंगेज वाकया हाल ही में फरवरी 2021 के दौरान इंडोनेशिया के पूर्वी न्यू वीडियो इंडोनेशिया में नहीं है क्या? टेंगारा प्रांत में देखने को मिला। यहाँ अब्दुल्ला नुरेन नामक एक मछुआरे को एक शार्क काटते समय उसके पेट से बड़ी अनोखी बेबी शार्क निकली। इस बेबी शार्क का मुंह और आंखें किसी शार्क की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। अब्दुल्ला द्वारा पकड़ी ऐसे ही शार्क का वीडियो आग की तरह दुनिया भर में फैल गया और हर किसी के मन में सिर्फ यही मैंने भी देखा था गाइस ये वीडियो, सवाल उठने लगे, लेकिन मुझे इसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगी तो मैंने स्क्रॉल किया था। कैसे हो आज सकता देख रहा हूँ, कोई नहीं। इसी प्रकार नसीब वाली हूँ मैं, नसीब वाली। डिफॉर्मेशन के 2021 से चलते चलते 2025 पे आ गया। अब मैं देख रही हूँ वो वीडियो फिर से। नाटक कर रही हूँ नहीं यार, फिर मेरे पास मेरे देखिए गाइस, पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं जिस पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। एक बार इस द प्रिजनर्स एट द फोर्ट नाम के स्वीडिश शो पर भी नजर मार लीजिए। ये पूरा क्या क्या बोला था, तारा बोला था क्या, नहीं पता मुझे। पर्सनालिटी गुनीला पर्सन को जालीदार बग्गी में इसमें व्यूज नहीं आएगा बैठाकर
नो व्यूज नहीं आएगा। नहीं यार, क्या होगा, मैं वीडियो मेमोरी के लिए बना रखी हूँ ना, और मुझे अच्छा लगता है बनाने का तो मैं बनाऊंगी ना यार। हम भूखे बाघों के बीच टास्क करने के लिए छोड़ दिया। उन्हीं में से एक टाइगर छोड़ दिया भाई, काम का परवाह नहीं है क्या? अगर किसी पे वो फनक हो गई ना, उनके पीछे तू समझा नहीं समझा। पड़ गया, जिसकी हरकतों ने उनकी हवा टाइट कर दी। इस शो में भाग लेने का पछतावा इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। खैर, टाइगर ने पता था यही होने वाला है। मॉडल को टास्क पूरी नहीं करने दी, लेकिन ये शो पूरी दुनिया में जरूर चर्चा का विषय बन गया। अब जरा इन महाशय से मिल लीजिए, जो पार्टी करने के लिए जगह न मिलने के चलते भारी ट्रैफिक से भरी रोड पर बैठकर ही पीना शुरू कर दिए और आकर्षण का केंद्र बन गए। वायरल हो गया, आज आकर्षण का केंद्र मतलब वायरल हो गया। आज तक आपने सुना फेमस नहीं गाइस, वायरल, क्योंकि फेमस का मतलब अलग ही है। वायरल मतलब एक चोटी होता है और वो गायब हो जाता है, ये सवाल वायरल, ठीक है। ही होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन फरवरी 2021 के दौरान कर्नाटका के बिली नेले गांव में घटी एक घटना ने इसे सही साबित कर दिया। हुआ यूं कि एक तेंदुआ कुत्ते का पीछा करते हुए फार्म हाउस के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम को बाहर से लॉक कर It's like a doll, not doll. It's like a tiger doll. I'm not telling about this. प्यारा सा गन्ना सा. It's like a dummy, but it's not dummy, guys. वन विभाग को जानकारी दे दी गई, लेकिन रेस्क्यू में करीब 9 घंटे का समय लगा। लेकिन सबसे ज्यादा विचित्र और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि लगभग इन 9 घंटों तक एक साथ फंसे रहने के बावजूद भी उनके तेंदुए ने डरे और सहमे कुत्ते को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? लेकिन मैं ज्यादातर वीडियो में तो तेंदुआ ने कुत्ते को, वहीं जब एक शख्स ने वीडियो बनानी चाही, तो तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। तेंदुए को देखकर मुझे पकड़ने के प्रयासों के बावजूद वो भागने में सफल रहा और कुत्ते को जीवित बचा लिया गया। बेचारा कितना मासूम है यार। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज तक आपने और आप लोग भी कमेंट करिए गाइज कि मैं वीडियो कैसे बना रखी हूँ। पता है गाइज, ज्यादा क्रिंज हो रखी है क्या? आप लोग कमेंट कर सकते हो, करिए गाइज, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आए, मोटिवेट भी हो जाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, करिए ना गाइज। कई जबरदस्त ड्राइवर्स देखे होंगे, लेकिन इन महाशय के जैसा शायद ही कोई देखा होगा, जो क्या लकड़ी कर रहा है आपने हाथ पे खुद पर के पतले ट्रैक पर वैन चलाते हुए ब्रिज पार कर ले। वाह बेटे वाह, बड़े मैं ये बोलने वाली थी, लेकिन ये हैवी वाह, खाली बजाऊंगी ताली। ड्राइवर हो तुम तो वाला मीम असल में इन जनाब को ही सूट करता है। बेटे मौज कर दी। हाँ भाई, मौज ही कर दी, मौज ही, क्या बोलते, मौज ही कर दी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको और वीडियो और ज्यादा ही वीडियो चाहिए और आपको मुझे देखना चाहिए, देखिए गाइज, मेरे को देखिए। पता है मैं ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं, पर लेकिन हाँ, अच्छा लगता है आपको देखने का, तो देखिए गाइज। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग नहीं, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू। So yeah, bye. Hi guys, bye. See you soon. Tata, bye bye.